हो गया? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अब क्या समझ में आया इसमें? सर हार्ट में दो प्रकार के चेम्बर है, एट्रिया और वेंट्रिकल। अपर चेम्बर का नाम एट्रिया, लोअर चेम्बर का नाम एट्रिया थोड़ा साइज से कम होता है, वेंट्रिकल थोड़ा साइज से बड़ा होता है, मैं लिख के दूंगा। और इसके बीच में गैप है सर, गैप का नाम सल्कस माने गड्ढा, नाली जैसा होता है वो। और उसमें एक पाइपलाइन बिछाई गई है बेटा, पाइपलाइन का नाम जैसे एक है कोरोनरी आर्टरी, दूसरे का नाम कोरोनरी वेन। अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, वन बाय वन याद रखो। अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द है कोरोनरी। कोरोनरी का मीनिंग समझ जाना कि आप हार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कोरोनरी आर्टरी, जैसे मैं बोलूं कोरोनरी आर्टरी तो समझ जाना मैं बात कर रहा हूं उस आर्टरी की जिसका रिलेशन हार्ट के साथ है। एग्जाम्पल सर समझो, जो आर्टरी किडनी में होती है, ये आप बाद में लिख लेना, जो आर्टरी किडनी में होती है उस आर्टरी को बोलते बेटा रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? मतलब मैंने बोला कि आज हमारा रीनल आर्टरी का ऑपरेशन है, रीनल आर्टरी का ऑपरेशन है, समझ जाना ये आर्टरी कहाँ है, किडनी में है। अगर कोई आर्टरी आपके लीवर में है, अगर कोई आर्टरी लीवर में है तो उसका नाम है हिपैटिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? अगर कोई आर्टरी आपके लंग्स में है, अगर कोई आर्टरी कहाँ है बेटा, क्योंकि ढेर सारी आर्टरी है ना, लोकेशन तो पता होनी चाहिए। जैसे अपने अलग अलग रोड होते हैं, रोड के नाम भी है ना, मेरा बडनेरा रोड, समझ जाएंगे बडनेरा जा रहा है ये, पंचवटी रोड, ऐसा। तो लंग्स की आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? बोलो, जो आर्टरी लंग्स में पाई जाती वो, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। क्लियर हुआ? बोलो, हार्ट की आर्टरी कोरोनरी आर्टरी, लंग्स की आर्टरी, लीवर की आर्टरी, हाँ उसके बाद में बेटा लास्ट क्या था, किडनी की आर्टरी। लिख लो इसे, जैसा लोकेशन वैसे उसका नाम। ओके सर, तो ये है आर्टरी के अलग अलग नाम। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ और हार्ट की बात कंटिन्यू करेंगे। बेटा जितना पॉसिबल है ना, अपने यहाँ अलग अलग तरह का होता है पढ़ाई, जैसे कोई एनिमेशन हो या मैं हाथ से लिखी हुई नोट्स हो, है ना। देखो, रियल में हार्ट की डायग्राम ऐसी होती है बाहर से, इसमें आपको इतना बड़ा ये नहीं देखना, लेबलिंग नहीं देखना, जो काम का है वही आपको देखना है।
सर काम का क्या है? काम का सुनो बेटा, काम का सुनो, जो मैंने आपको बोला था अभी अभी। देख बेटा, ये जो एरिया है ये वाला, ये आपका वेंट्रिकल है। कौन है वो? और ये जो एरिया है बेटा, ये आपका एट्रिया है। तो एट्रिया हुआ, वेंट्रिकल हुआ। इसके बीच में नहीं दिख रहा आपको एक गैप जा रही है? इस गैप का नाम क्या बोला मैंने? कोरोनरी सल्कस। और सल्कस में आपको नहीं लग रहा दो कलर की आर्टरी वेन्स है? तो लाल कलर की कौन होंगी? आर्टरी। और ब्लू कलर की? आ गया समझ में? क्लियर हुआ? ऐसे होता है। और सर उसके अलावा यहाँ कुछ पीले कलर में दिख रहा है सर, ये कलर है सर, हल्का सा पीला कलर दिख रहा है सर, ये पीला कलर, ये दिख रहा है सर, ये कौन है? बेटा इस पीले कलर को बोलते हैं फैट। ये फैट होता है बेटा, ये फैट है, ये फैट है, ये फैट है, ये फैट है, ये इधर फैट आया हल्का सा। ओके, चलो बात क्लियर हो गई। ये है हार्ट का बाहरी रूप। और उसी को अगर मैं ऐसे कट करूं बेटा, ऐसे कट करूं, ऐसे ऐसे कट करूं, इसको ऐसे कट करूं, इसको बोलते टीएस। टीएस का मतलब मैंने ऐसे कट किया तो इसको ऐसा दिखता है वो पिक्चर। लेबलिंग मत देखो कुछ भी, बहुत खिचड़ी उसके अंदर, ये सिलेबस में आपके। आप सिर्फ इतना देखो ये दिखता कैसे है। मैंने ऐसे कट किया, क्लियर हुआ? तो देखते हैं हार्ट चेम्बर। तो पहले मेरी बात सुनो। आपको ये पता है हर एनिमल में कितने कितने चेम्बर है हार्ट के? जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ मछली, फिश, तो फिश में कितने चेम्बर है हार्ट के? दो। दो कौन से सर? बताता हूँ। एक का नाम एट्रिया, एक का नाम, याद रखो एट्रिया हमेशा ऊपर होता है, वेंट्रिकल हमेशा नीचे होता है। अगर मैं बोलूँ फ्रॉग, फ्रॉग माने बेटा ये अपना एम्फीबिया, फ्रॉग मतलब एम्फीबिया, कितने चेम्बर है? तीन। तीन कैसे सर? समझाते हैं। उसमें दो कौन है? एट्रिया। सिंगल कौन है? वेंट्रिकल। दो कौन है? एक कौन है? वेंट्रिकल। हाँ। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बेटा रेप्टाइल का, रेप्टाइल पता है, सांप अगर रेप्टाइल में आते हैं तो रेप्टाइल में भी सेम कंडीशन है, तीन चेम्बर होते हैं। तीन में दो कौन है? एट्रिया। सिंगल कौन है? वेंट्रिकल। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन का मतलब बेटा मैमल्स होता है। व्हाट इज ह्यूमन? ये पढ़ा था आपने स्कूल में, मैमल्स वगैरह। तो मैमल्स के साथ और एक है एओज। व्हाट इज एओज? पंछी। व्हाट इज एओज? इनमें कितने चेम्बर है बेटा? चार चेम्बर है। चार कौन से बोला था मैंने अभी? बोलो। चार में दो, ऊपर के दो कौन? एट्रिया। नीचे के दो कौन? तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, सिलेबस में है ये। बोलो मछली में कितने चेम्बर? मेंढक में? सांप में? मैमल्स और पंछियों में? चलो हो गया क्लियर इतना? फिलहाल लिखो मत, मैं चांस दूंगा लिखने का। ये हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अभी आप एट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में जानो। इंसान की बात कर रहा मैं, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के हार्ट की बात कर रहा हूं और वो वन बाय वन देखिए। सर ह्यूमन के हार्ट में ये पहला एरिया है और ये थोड़ा बड़ा होता है। ये छोटे वाले का नाम होता है बेटा एट्रिया और बड़े वाले का नाम वेंट्रिकल। तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो एट्रिया होता है बेटा ये साइज से स्मॉल होता है। पहले मैं इतना लिख लूँ, ये अपर है, अपर का मतलब ऊपर होता है। उसके बाद ये हल्का सा स्मॉल होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ, याद रखना, जब भी अपने हृदय में खून आ जाए, जब भी अपने हार्ट में खून आ जाए तो वो खून एट्रिया में आता है, हमेशा याद रखना। तो हमेशा खून कहाँ पे आता है? जो भी खून बाहर से हार्ट में आता है उसका वेलकम कौन करेगा? हाँ, इसलिए इसका नाम है रिसीवर। क्या नाम है इसका? रिसीवर। यू नो व्हाट इज रिसीवर? टू रिसीव द ब्लड। ठीक है। वेंट्रिकल की बात अलग है, ये लोअर है सर क्योंकि अपर था। ये लार्जर है सर क्योंकि ये पहले वाला स्मॉलर था।
अब वेंट्रिकल की बात ऐसी है, जब भी खून बाहर जाना चाहता है तो वेंट्रिकल से उसको एग्जिट मिलती है, यहां से नहीं मिलती। जब भी खून को बाहर जाना रहता है वो कहां से एग्जिट करेगा, वेंट्रिकल से एग्जिट करेगा। इसीलिए बेटा ये एग्जिट पॉइंट यहां से है, इसलिए इसका नाम है बेटा डिस्ट्रीब्यूटर। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटर। पता है डिस्ट्रीब्यूटर कौन रहता? जो डिस्ट्रीब्यूट करता। क्लियर हुआ? दोनों में स्मॉल कौन है? दोनों में रिसीवर कौन है? दोनों में लोअर कौन है? लोअर। हो गई बात क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? ओके। तो दो स्लाइड हमारी हो गई है, इसको और उसको लेके। ओके सर, अब क्या पढ़ना है हमें इसका? क्या पढ़ना है देखते हैं, तब तक लिख लो इसे, ये और वो। सी का मतलब चेम्बर है। हो गया? ओके, नेक्स्ट। ये लिखो।
झालं का वाचून? हां, ते वाचलं? हां. झालं वाचून? हां, वाच. आप में से किसी को डाउट है क्या इसमें? तुला, ये क्लियर हुआ आपको ये क्या था? पहले मैंने आपको एक शॉर्ट फिल्म बताई थी कि ऐसे ऐसे होता है, फिर अपने थोड़ा डिटेल में गए कि ऐसे भी होता है। सिंपल है बेटा, बताओ। लंग्स का खून हार्ट में आता है, हार्ट में कहाँ आता है? बस इतना याद रखो, लंग्स का खून हार्ट में आता है, हार्ट में कहाँ आता है? बॉडी की तरफ जो खून जाता है हार्ट से, वो ऑब्वियसली कहाँ से जाता होगा? बस इतना याद रखो, इतना याद रखो, रिपीट करो। लंग्स का खून हार्ट में आता है, हार्ट में कहाँ आता? हाँ, हार्ट का खून बॉडी में जाता, तो कौन से चेम्बर से जाता? बॉडी का खून हार्ट में आता, बॉडी का खून तो कहाँ आता होगा? आता है। फिर पता है कैसे आया, कहाँ से आया। और हार्ट का खून लंग्स में जाता, तो कहाँ से जाता? बस वही मुझे बोलना है। तो यहाँ ये सवाल आते एग्जाम के, रिपीट करो। हार्ट का खून बॉडी में जाता, हार्ट का खून बॉडी में जाता, चेम्बर का नाम? हार्ट का खून लंग्स में जाता, चेम्बर का नाम? लंग्स का खून हार्ट में आता, चेम्बर का नाम? सॉरी, लंग्स का खून हार्ट में आता, चेम्बर का नाम? बॉडी का खून, बॉडी का खून हार्ट में आता, चेम्बर का नाम? इतना ही याद रखो, इतना ही याद रखो। और इसके लिए आपको एक दिन देना पड़ेगा, अभी के अभी लर्न नहीं होगा, थोड़ा खिचड़ी होगा दिमाग में, लेकिन आपको ये समझ में आया ना, इसकी ज़रूरत क्या है? प्रैक्टिस की। ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम सिलेबस के वक्त कवर करेंगे। आपके लिए ज़रूरी था इसके फर्स्ट वाली डायग्राम, उसके मैंने पढ़ाई थी वो, लंग्स हार्ट बॉडी वाली डायग्राम। ठीक है, चलो गहरी सांस लो एक बार। तो जो ट्रैकिंग था अंदर का वो निकल गया, अभी फ्रेश हो गया। ओके, सो मैं जो लिख के देता हूँ ना यहाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ऐसा समझिए कि ये जो भी है जो लिख के देता हूँ ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। एक्स्ट्रा नॉलेज अलग बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज देना अलग बात है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। आप जब फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस को जाएंगे, तब ढेर सारी किताबें होती है, तब एक्स्ट्रा पढ़ लेना। फिलहाल आपका मेन टारगेट है नीट क्रैक करना। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज उतना ही ज़रूरत है जो एग्ज़ाम में आता है। एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो गई, फिर आप कितना भी पढ़ लो, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ो, फिर आप कोई डर नहीं, आप बन गए, एमबीबीएस को चले गए आप। ठीक है, तो मेरा टीचिंग रहता है ओनली एग्ज़ाम पैटर्न की तरह, सवाल क्या आता है बस उतना। घर में एक बोर्ड लिख लो, फ्यूचर डॉक्टर लिख लो, फ्यूचर डॉक्टर, रिमाइंड होता है उससे, अरे डॉक्टर बनना है, टाइम पास बंद करो, है ना, ये लिख लेना बोर्ड जरूरी है। मतलब डॉक्टर शब्द आना ही चाहिए वहाँ पे। एक एप्रॉन जो है या स्टेथोस्कोप है लटका दो वहीं पे, या कोई फिल्म ऐसे पिक्चर, रोज सवेरे उठे उसको देखना, हाँ डॉक्टर बनना है तो वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बनना है। मतलब हमेशा उसको ऑब्जर्व करो, जब आप किसी चीज़ को बार बार हैमरिंग करते हो ना,
आपके दिमाग में इतनी प्रिंट हो जाती है वो चीज़ कि फिर आपको लगता है कि नहीं, फिर वो टाइम पास बंद हो जाता है, फिर आप अपने एम्बिशन पे लग जाते हो। ऐसा होता है बेटा, ये समझ रहे बात को? हाँ। ओके, तो यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई बेटा।